करेंसी चलती है, वहाँ सत्कर्म की करेंसी। ये जो तुम्हारा ये अर्जित संपत्ति, हाँ, इस संपत्ति से धर्म की करेंसी खरीद लो, जितना चाहिए उतना खरीद लो। धर्म में लगाओ जितना लगाना है, परहित में लगाओ, गरीबों की मदद में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। तो सत्कर्म की करेंसी, धर्म की करेंसी, ये करेंसी अर्जित कर लो। जब जाओगे परलोक में चल जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो वहां जो चलेगी करेंसी, अर्जित नहीं करोगे तो ये करेंसी कोई काम नहीं आएगा। लोग करते क्या हैं? उस करेंसी को जमा नहीं करते हैं, इसका उपयोग कन्वर्ट नहीं करते। इसीलिए ऋषि कहते हैं धन धर्म संग्रह करने में अगर जमा हुआ है, खर्च हुआ है, तो सुख लाएगा, लोक में भी परलोक में भी। लोक और परलोक दोनों जगह आपको सुखी करेगा। और गुरु महाराज कहते हैं धर्म का 2 अंग है। 2 अंग, जैसे सिक्के के 2 पहलू, वैसे धर्म के 2 पहलू। पहला है सदाचार, दूसरा ईश्वर भक्ति। ये अगर दोनों है, सदाचार और ईश्वर भक्ति, तो आप ठीक ठीक धार्मिक व्यक्ति हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मः। उस कर्म को धर्म कहते हैं जिस कर्म से हमारा यह लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ हो जाता हो, सुखी हो जाता हो। तो लोक और परलोक दोनों को सुखी बनाने वाला कर्म धर्म है। अब भगवान राम क्या कहते हैं? लोक और परलोक दोनों सुखी कौन बनाएगा? जौ परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, वह कर्म जो लोक और परलोक दोनों जगह आपको सुखी रखेगा, दोनों जगह सुखी रखेगा। इसीलिए सब एक मत होके क्या कह रहे हैं? शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सुख चाहिए, सबको चाहिए। जब सबको सुख चाहिए और सुख के लिए सब प्रयास भी करते हैं, पर सब सुखी नहीं होते हैं। सब सुखी नहीं है। सुख के लिए सब प्रयत्नशील हैं, पर सब सुखी नहीं है। सुखी कौन? जो सुख के मर्म को देखिए, इनको उतारिए, ठीक से गिर जाएंगे। नीचे बैठिए, आप बार-बार पेशाब लगता है। नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी है? इनको कुर्सी दे दीजिएगा उधर बैठने के लिए। कुर्सी की आवश्यकता तो नहीं है। अच्छा, नहीं, आप हैं तो आपके सामने हम कुर्सी से बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर कोई शारीरिक परेशानी हो तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अच्छा, उम्र है, क्या कीजिएगा? ये बुढ़ापा बड़े सौभाग्य से सबको मिलता नहीं है, जान लीजिए। बुढ़ापा जो है सबको मिलता नहीं है, ये भी भाग्य से मिलता है। नहीं तो बहुत लोग तो माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं।
माँ के गर्भ में भी बहुत लोग मर जाते हैं। इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग जो हो ना, अगर कोई, तो आप उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी भी बुढ़ापा आ गई और आपने बूढ़ों की सेवा नहीं की है तो फिर आपकी भी सेवा नहीं होगी। ये सब दिन ये जो उछलना कूदना चलता है ना, ये सब दिन नहीं चलता। समय आता है, बच्चा जन्म लेता है ना तो शुरू में 4 पैर पर चलता है, बुढ़ापा फिर वैसा ही हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पूज्य संत सेवी बाबा कहते थे, आकर जो चली जाए वो जवानी देखी, और आकर जो न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो आकर जो न जाए वो बुढ़ापा, ये सब नहीं देख पाते हैं। एक काल का ऐसा खेल है कि बहुत लोग जवानी में ही निकल लेते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंद कब किसको आ जाए। बड़ा भाग्य बड़े बूढ़ों का सेवा करना, ये बहुत सौभाग्य है। और जो करते हैं ना तो उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयुर्विद्या जसो बलम। एक लड़का हमको सुना रहा था कि मैंने अपनी दादी की बड़ी सेवा की थी, तो दादी मरते मरते हमको आशीर्वाद दे के गई कि तुम्हारे सेवा से हम बहुत खुश हैं। जब वो मरनासन थी, 1-2 दिन के बाद गुजर गई, तो सिर पर हाथ रख कर बोली, तुम्हारी सेवा से पोता हम बहुत खुश हैं। जाते जाते तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जो चाहते हो ना वो बन जाओगे, तो बन जाओगे। तो मैं दादी को बोलता था कि दादी, हमको पैसा रहता ना हम लोगों को, तो हम भी डॉक्टर बनते, MBBS। तो बोली कि आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। बोला उस समय मेरी उम्र 14 वर्ष थी, दादी गुजर गई। बोला मैंने मेडिकल के लिए कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नहीं गया, कोई कोचिंग नहीं की, बस मोबाइल से तैयारी किया, लेकिन मैं पास कर गया। मोबाइल से पढ़ करके और पुस्तक पढ़ करके, मोबाइल से ऑनलाइन कोचिंग करके, ये मोबाइल देख देख के नहीं, ऑनलाइन कोचिंग करके जो बहुत सस्ता होता है, और पुस्तक पढ़ करके घर से मैं तैयारी करके और MBBS निकाल लिया। स्कॉलरशिप भी मिल गई और मैं डॉक्टर बन गया। मैं डॉक्टर बन गया। तो बड़ों बूढ़ों की सेवा, उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए, यह भी भक्ति है। चित्त शुद्धि सेवा से होता है, सेवा से सद्गुण हैं आते हैं। महर्षि संत शाही स्वामी जी महाराज की बात, सद्गुण आता है, कृपा आती है, इसीलिए सेवा करनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि देखिए, सुख हम सभी चाहते हैं, लेकिन सुख जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं। हमको लगता है धनवान हो जाएं सुखी हो जाएंगे, ऊंचा पद मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, संतान हो जाए हम सुखी हो जाएंगे। मुझसे एक दिन कहा गया, एक बाबा हमसे नाराज भी हो गए, हमको बोलने में बोला गया। वो कहानी सुना रहे थे,
कि गुरु नानक देव की परंपरा में एक गुरु हुए हरगोविंद साहब। तो एक बूढ़ी वहाँ जाती थी, कोई कहते हैं कि एक युवती थी, मैंने पढ़ा कि बूढ़ी थी, पोता मांगी थी। तो जाती थी और इस उम्मीद से कि गुरु महाराज की कृपा होगी तो एक पोता हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु महाराज उसकी बहुत सेवा करती थी और आशीर्वाद मांगती, लेकिन वो आशीर्वाद देते नहीं थे। एक दिन बोली कि गुरुदेव एक पोता हो जाता, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में इस जन्म की कौन बात कहे, आगे के जन्म में भी ये सुख नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। निराश हो के जा रही थी तो हरगोविंद साहब के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, परेशान क्यों हो, जाकर बोलो, जाकर बोलो कि भाग्य में अगर नहीं है तो भाग्य लिखने वाला कौन है? परमात्मा। अब परमात्मा और गुरु दोनों तो एक ही हैं। तो अगर उस समय आपने नहीं लिखा तो सदगुरु इस समय लिख दो। इस समय लिख दो। तो वो घोड़े पर चढ़ के कहीं जा रहे थे, कहा लाओ कागज लिख देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ कि एक पोता हो जाए। तो एक जैसे लिखे ना तो घोड़ा भड़क गया, तो घोड़ा जो भड़का तो कलम उनका घूम गया, तो एक हिंदी का ऊपर की ओर उसका पूंछ चला गया तो 7 हो गया। तो गुरु महाराज जी जो थे उन्होंने कहा जाओ बुढ़िया, एक मांग रही थी अब 7 होगा, 7 होगा। तो 7 पोते जो भी हुआ हो, सवाल बेटा हुआ कि पोता हुआ वो नहीं है, गुरु की कृपा से हो गया। बहुत साधारण चीज है। पलटू साहब ने लिखा भी है ना, काटूं फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं तेहि भाल में मेट सके न कोई। वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में पूर्वकृत कर्म के अनुसार कुछ बुरा लिख दिया है, जो तुम्हारे कर्म के फल भाग्य के रूप में आए हैं, अब ब्रह्मा ने लिखा है कि भाई कर्म खराब था तो ये इसका दुर्भाग्य है, तो तुम एक बार मेरे होकर के देख लो, ब्रह्मा की लिखी हुई मिटा करके फिर से लिख दूंगा, और जो मैं लिख दूंगा उसको फिर ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकेंगे, ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकेंगे। तो मैंने बस इतना ही कहा था आगे कि बूढ़ी माई भले मांग ली हो जो भी हो पोता, लेकिन अगर उनको ठीक ठीक समझ होती तो कहती कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, पोता से क्या हो जाएगा। बहुत लोगों को हो जाता है, मांगते हैं मिल जाता है। जो गुरु मोक्ष दे सकते हैं, ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं अपनी कृपा से, वो संसार के छोटी छोटी चीजें दे दें तो क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोग मांगने में चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाए। चूक जाते हैं। ऐसा मांगो ना कि तुलसीदास कहते हैं जग जांचिए काहू ना, यदि जांचिए जान की जान हिरे, जह जांचत जान चकता जर जाए। कहते हैं संसार से कुछ मत मांगो, अगर मांगना ही है ना ईश्वर से, सदगुरु से, तो परमात्मा मांग लो, जिसके मिल जाने पर फिर कोई मांग ही नहीं रह जाएगी। पूर्ण काम आप तो काम हो जाओगे। इसीलिए भक्ति क्यों मांगते हैं,
प्रेम भक्ति हम क्यों मांगते हैं? इसलिए कि जिनको भक्ति मिल गई, प्रेम रूपी भक्ति मिल गई, तो नारद जी कहते हैं कि देखो, पहली बात है कि ऐसाम चित्ते वशेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत की नाशम स्वप्ने पमल मूर्तयः। जिसको ईश्वर की प्रेम रूपी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसको स्वप्न में भी यमराज पकड़कर अपने मेहमान बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। स्वप्न में भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। दूसरी बात, इसका फल यह होता है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवति सुखी भवति अमृतो भवति आत्माराम भवति सिद्धो भवति। यह परमात्मा की प्रेम रूपिणी भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, जिसको प्राप्त हो जाती है गुरु की कृपा से, तो क्या होता है? वह संसार की मांगों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परम तृप्त हो जाता है, परम तृप्त हो जाता है। और जब तक मांग है तब तक दुख है। तृप्त हो गया, मांग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कुछ नहीं चाहिए कि पूर्ण काम है। जिसको ईश्वर मिल गए उसको क्या पाना शेष रह गया। गुरु महाराज कहते थे ना कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा विदेश जाने लगे, कहा कि किसको क्या चाहिए लिस्ट दो। सब एक एक लिस्ट बना करके भेजा। छोटी रानी को पूछा तो वो कही कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सकुशल लौट के मेरे भवन में मेरे पास आ जाइए। राजा विदेश गए, जो रानी जो लिस्ट में दी थी उसके अनुकूल सब कुछ ले लिया और सबके भवन में दासों के हाथ से भिजवा दिया और अपने छोटी रानी के पास बहुत कुछ लेकर के चले गए हमेशा के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं जिनको राजा ही मिल गए उनको अब किसी चीज की कमी रही, सब दिन के लिए उसका राज्य हो गया। उसी तरह जिनको परमात्मा मिल गए उनको संसार में किसी चीज की कमी रहेगी, संसार संपूर्ण उसी का हो गया, संसार संपूर्ण उसी का हो गया। लेकिन हम चूक जाते हैं, संसार मांग लेते हैं। लाओ त्से नाम के एक संत हुए चीन में, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे समुद्र के किनारे किनारे। तो एक नदी के पास, एक शहर के बाहर एक नदी आई, उसके बगल से जाने लगे। अंधेरा हो गया था, उनका पैर एक खोपड़ी से टकरा गया। खोपड़ी से टकराया तो उन्होंने खोपड़ी को उठाया, देखा, फिर खोपड़ी को रखा, फिर बैठे, घुटने के बल बैठ करके खोपड़ी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि क्षमा करना, तुमको हमारे चरण से ठोकर लग गया, माफ कर देना। शिष्य सोचे कि पागल आदमी जैसा क्यों कर रहे हैं, खोपड़ी से माफी मांग रहे हैं, वो भी मुर्दे की खोपड़ी। कहा तुम लोग नहीं जानते हो, इस राज्य के ये राजा की खोपड़ी है। पहले ये राजा थे, वहाँ पानी में लोग मुर्दे को डाल देते। ये इस राज्य के राजा की खोपड़ी है। सोचो जब ये जिंदा रहता और इसमें मेरा, इसके खोपड़ी में पैर किसी का लग जाता तो ये राजा कौन सी दुर्गति कर देता। सोचो, कौन दुर्गति नहीं करता, ये क्या सजा नहीं देता।
लेकिन आज वही खोपड़ी है, शमशान में पड़ी है, ठोकर खा रही है, पर कुछ नहीं कर रहे। फिर अपने शिष्यों से कहते हैं, सुनो, जैसे ये खोपड़ी अभी पैर लगने पर या स्तुति करने पर या माफी मांगने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, इसके लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान हो गया है। वैसे ही तुम लोग जब जीवित ही अपनी अहं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, मेरी सेवा में समर्पित कर दोगे, तो कहा ड्रॉप द माइंड, आई विल मेक यू द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, किंग ऑफ द नेचर। जिस दिन तुम अपने अहं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, उसी क्षण मेरी कृपा से तुम इस प्रकृति के माया के स्वामी बन जाओगे, राजा बन जाओगे। आज माया के अधीन हो, अब नाना नाच नाच रहे हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप जन्म मरण का चक्र भोग रहे हो, उस समय तुम प्रकृति के स्वामी होगे और माया तुम्हारे अधीन होगी। जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लखि काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू बिलास खगराया। वो परमात्मा की भ्रू बिलास मात्र है वो माया, जिस सारे संसार को नचाती है। और जो उस मायापति को मिल के हो जाते हैं, उनको पा लेते हैं, उसके सामने भी माया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, उसके अधीन माया हो जाती है। क्योंकि मायापति को जानने वाला मायापति ही हो जाता है। सो जान ही जही देहु जानाई, जानत तुम ही हो जाए। तो इसीलिए कहा कि प्रेम भक्ति मांगो तृप्त हो गए, तृप्तो भवति, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति आ गई, संसार की मांग खत्म हो गई, संसार की मांग खत्म हो गई, लेकिन संसार के किसी चीज की कमी भी नहीं रही, क्योंकि हम स्वयं संसार के मालिक हो गए हैं। तो मांग क्या? स्वामी राम तीर्थ हिमालय में रहते थे, साधना करते थे। उनके भोजन का समय हो जाता था ना, तो नियमित भोजन पहुंचता था। किसी ने पूछा कि आपका यहाँ भोजन लेकर कौन आ जाता है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, न आपके पास कोई भोजन की व्यवस्था है। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, मैं राम बादशाह हूँ, बादशाह हूँ मैं। हमारी सेवा में प्रकृति देवी तत्पर रहती है और मेरी हर आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है, स्वयं पूरा करती है। देखिए, इसीलिए भक्ति करनी है। योग क्षेम वहाँ में हो, थोड़ा सा हटा दीजिए, अब ठंडा हो गया। योग क्षेम वहाँ में हो। अपने भक्त की व्यवस्था करना भगवान की जिम्मेवारी है। शिष्य की रक्षा गुरु की जिम्मेवारी है। और संत और भगवान तो एक ही है, लेकिन भरोसा कितना हम लोगों का? भरोसे की बात है, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कितना सहज बोलते हैं गुरु महाराज, कितना सहज बोलते हैं। देखिए, कितना सहज सूत्र देते हैं। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। गुरु महाराज क्या करें कि कल्प वृक्ष की तरह यह गुरु हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, चरणदास कहते हैं। कल्प वृक्ष की तरह है यह, जो तुमको गुरु मंत्र मिला है, यह गुरु मंत्र कल्प वृक्ष है।
तुम इसको श्रद्धा और प्रेम से जपो, फल क्या होगा? सकल काज सारणम, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, सारा काज पूरा होगा। जो इस बात का विश्वास करके, चिंता छोड़ करके गुरु मंत्र को हरदम जपते रहते हैं ना, उनका काम संसार में कहीं फंसता नहीं है, कहीं नहीं फंसता है। तो मूल बात है विश्वास की। वही बात लाओ त्से कह रहे हैं कि एक बार भरोसा करके अपने अहं को मेरे पास समर्पित करके तो देखो। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तुम करके तो देखो, मेरा हो करके तो देखो। काटूं फंदा कर्म का जो को मेरा होए, मेरा हो करके देखो कर्म का फंदा काटता हूं कि नहीं काटता हूं, तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं, मेरे हो करके तो देखो। कैसे होगे मेरे? दादू दयाल जी कहते हैं कि जब वो गुरु महाराज की सेवा में थे तो वो बोलते रहते थे, गुरु के कैसे होगे, गुरु आपके कैसे होंगे? तो वो कहते थे, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये दादू जो है ना, ये बक बक करते रहता है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो बुलाकर पूछा, अरे क्या बक बक करते हो? लोग शिकायत करते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहा नहीं गुरुदेव, मैं बस यही बोलता हूँ, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। पिंड माने शरीर, धन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो कहा कि जब तन मन धन प्राण सब हम पर ही समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ अपने लिए भी रखो, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो दादू दयाल जी ने कहा, गुरुदेव आधा बोलता हूँ और आधा मन ही मन बोलता हूँ, आधा जोर से बोलता हूँ और आधा मन ही मन बोलता हूँ। तो बोला पूरा क्या बोलते हो? तो कहा पूरा गुरुदेव यही बोलते हैं, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यही दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, तू है मेरा। जब सब कुछ तेरा और तू हो गया मेरा, तो सब फिर हो गया मेरा, और आप वाला भी मेरा हो गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, तन मन धन को अर्पे गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भाव सुख से टरो। सुख से टरो, सहजता से तर जाइए। तो विश्वास भरोसा गुरु के शब्द पर होनी चाहिए। सुख भक्ति से, तो भक्ति का फल है तृप्ति। बाबा फरीद अकबर के यहाँ आए गांव के लोगों पर कहने के लिए कि चल कर के कुछ राजा से मांग कर ले आइए, बादशाह से मांग कर लाइए, गांव में एक विद्यालय खुलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, तो उनका जीवन सुखी होगा। संसार सुखी तो हो ही जाता है, शिक्षा का तो इतना अधिक शक्ति तो शिक्षा में इतनी है ही कि मनुष्य अपने अधिकार को समझ लेता है, मनुष्य अपने जीवन को बेहतर जीने लगता है। हाँ हाँ ठीक है, अब उधर ध्यान मत दीजिए। तो नहीं छोड़िए, क्या कीजिएगा, अब ईश्वर कोई चूक है तो दिमाग का क्या भरोसा है।
जानते हैं राहुल संस्कृत्यायन का नाम सुने हैं ना? गुरु महाराज भी उनसे मिले थे, बहुत बड़े विद्वान थे। 33 भाषा में इतना ज्ञान था कि किसी भाषा में जब बोलते थे तो महसूस नहीं होता था कि इस भाषा में इनको कम ज्ञान है। 33 भाषा का ज्ञान, लेकिन वृद्धा अंतिम अवस्था ऐसी हो गई थी उनकी, एक बीमारी हो गई वो भूलने वाली, कि उनको केवल अपना नाम याद रह गया था, इसके अतिरिक्त और सब कुछ भुला गए थे, सब कुछ भुला गए थे। तो बहुत जानने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, अब बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव अकेला आया जग में और अकेला जाता। ईश्वर की थोड़ी सी इधर उधर हो गया कृपा और एक नस आपका घसक गया, विद्वान से आप पागल हो जाएंगे। कितने बड़े गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण आरा वाले, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, थोड़ा सा दिमाग घसक गया, पागल हो गए थे, घर से भाग गए, दाढ़ी सब बढ़ गया था, जूठा फेंका हुआ खाते थे जहाँ कुत्ता लोग खाता था। बहुत ढूंढने पर मिले, लोग ले आया इलाज के लिए, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति, थोड़ा सा कनेक्शन ढीला, और फिर भी हम लोगों को अपने शास्त्र ज्ञान पर, अपने भौतिक ज्ञान पर कितना अहंग होता है। इसीलिए कहते हैं अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी यूं ही पड़े रह जाना। तो अहंकार के मिथ्यापन को पहचानना है। सब खत्म, एक कनेक्शन ढीला हुआ, पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास है उनका सर्किट कभी खराब नहीं होता है। ध्यान साधना करके जो संतत्व की स्थिति में है वे परम विज्ञानी, उनका कभी कोई कनेक्शन ढीला नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं कनेक्शन के मालिक होते हैं, स्वयं परमात्मा होते हैं। अपना भाग क्या, गुरु नजर निहाला, एक नजर किसी को देख लें तो उसका जीवन निहाल करके रख दें, ये सामर्थ्य आ जाता है भक्ति करते करते। आध्यात्मिक ऊर्जा जब अंदर में उठती है तो उसमें इतना सामर्थ्य रहता है कि अपना तो सौभाग्य संवर ही जाता है, वो किसी पर कृपा कर दे तो उसका भी भाग्य बदल के रख देता है। भक्ति भगवान बना देता है इंसान को, तो तृप्त हो जाता है। अमृत स्वरूपा है ये भक्ति। आप सुनते हैं अमृत की बात, असली अमृत यही है, ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति अमृत स्वरूपा, इस यल लब्धवा अपमान अमृतो भवति। इस ईश्वर के अमृतमयी भक्ति को जो प्राप्त करते हैं अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। जिनका पुनर्जन्म ही नहीं होगा उनकी मृत्यु ही नहीं होगी, वो जन्म मरण का जहाँ तक जाल है उसको पार कर जाते हैं, कर्म मंडल से परे हो जाते हैं, कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, अमरत्व की प्राप्ति होती है भक्ति से। कबीर साहब कहते हैं ना, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हो तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम क्यों मरेंगे, अगर ईश्वर मरते हैं तो हम मरेंगे, अगर ईश्वर नहीं अमर है तो मैं भी अमर हूँ, क्योंकि तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल से जल पैस न निकसे यूं ढूरी मिला जुलाहा।
परमात्मा से मिलकर एक मेक हो गया हूँ, मैं क्यों मरूंगा? परमात्मा मरे तो मैं मरूं, ना तो मैं मरने वाला नहीं, अमर हूं मैं। अमरत्व की प्राप्ति हो गई, ईश्वर मिल गए तो सिद्धो भवति, सिद्ध हो गए आप, तृप्त हो गए, सिद्ध हो गए, अमर हो गए। आत्मा राम भवति, स्व जान ही जय देहु जानाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। परमात्मा को जाने और परमात्मा हो गए। बेंगलोर में गया था, अभी हाल में ही भी गया था मैं, उसके पहले भी गया हूँ। तो बेंगलोर में एक कार्यक्रम में था मैं, एक पहले सॉफ्टवेयर के इंजीनियर थे वो, बाद में एक छोटी सी कंपनी खोल लिए और कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी कंपनियों से काम लेकर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का काम करते थे, अभी भी करते हैं। तो वो हमको बेंगलोर में अपने घर पर सत्संग करा रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे, उनके जो जान पहचान के थे, उनके साथ काम करने वाले थे, जो उनके कंपनी में काम करने वाले थे। पिछली बार जब मैं गया था तो उन्होंने कहा सत्संग मैं वहाँ किया। सत्संग के बाद एक वहाँ पर विप्रो नाम की कंप्यूटर की कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसी कंपनी में वो एजीएम के पद पर थे, इंजीनियर थे, एजीएम थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। वो उधर के ही थे, आंध्र प्रदेश के। तो जब मेरा प्रवचन खत्म हुआ तो लोग बैठते हैं ना, बातचीत करने लगते हैं। तो बातचीत करने के क्रम में वो हमसे कहते हैं कि स्वामी जी वेद में है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा वेद में है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो हमने कहा कि हाँ। तो कहता है कि डू यू एग्री अहम ब्रह्मास्मि, आप सहमत हैं कि मैं ब्रह्म हूँ? तो मैंने कहा कि या 100%, हाँ 100% मैं ब्रह्म हूँ, इससे सहमत हूँ। तो फिर वो आगे हमसे कहते हैं इफ आई एम ब्राह्मण देन व्हाट इज नीड ऑफ सत्संग एंड मेडिटेशन डिवोशन, व्हाई शुड अ ब्रह्म गो थ्रू मेडिटेशन डिवोशन? मतलब जब हम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, तो हमको सत्संग ध्यान की क्या आवश्यकता है? हमको भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? भक्ति तो वो करे जो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो पूर्ण काम होता है, दुख मुक्त होता है, उसको क्या जरूरी है? भक्ति से मुक्ति होती है, ब्रह्म तो मुक्ति ही है। हमने उनसे कहा कि ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, यही सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन समवन आस्क्ड टू माय सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज इन जालंधर, अहम ब्रह्मास्मि, डू यू एग्री? And my Gurudev replied, yes, 100%, but not now. When a river meets to ocean, then only he can claim I am ocean. Likewise, the embodied soul, when it crossed the mire of delusion, only then it can claim Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi is a state which we realize, not a mantra which we chanting Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. इसका मतलब ये है कि मैंने उससे कहा कि जालंधर में मेरे गुरु महाराज जी से यही सवाल किसी ने पूछा था कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वेद के इस वाक्य से आप सहमत हैं? तो गुरु महाराज ने कहा था 100% सहमत हूँ, लेकिन अभी जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में नहीं। तब जब नदी सागर में मिल जाती है तब नदी सागर हो जाती है। बिना सागर से मिले नदी अपने को सागर नहीं कह सकती है। उसी तरह जब जीव मायाबद्ध है तब अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा नहीं कर सकता।
अहम ब्रह्मास्मि कोई गुरु मंत्र नहीं है। हरे राम हरे राम हरे राम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि एक अवस्था है, एक अवस्था है। ऋषि अंतर साधन करते हैं, अंतर साधन करके घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। ऐसी अवस्था आ जाएगी आपकी जब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, तब आप घोषणा करोगे कि मैं ब्रह्म हूँ। ये आपकी अनुभव होगा। अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति है, अवस्था है। उस अवस्था तक चलने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। जैसे नदी हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाकर समुद्र बनती है, उसी तरह इस माया मंडल से मुक्त हो करके आप ब्रह्म की यात्रा पूरी करके अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे। ये ऋषियों की अनुभूति है, संतों की अनुभूति है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर कहते हम जाने तब माने, लोग माने न माने उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हम जानते हैं कि कबीर मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कबीर ब्रह्म से मिल करके ज्यों जल से जल पैस न निकसे यूं ढूंढी मिला जुला। तो कबीर ढूंढ के मिल गए हैं उसमें, उसी तरह आपको मिलना होगा। आत्मा राम हो जाओगे भक्ति करके, आत्मा राम हो जाओगे कब? भक्ति के फल स्वरूप। तो भक्ति करके आत्मा राम बनोगे, भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप को जान के भक्ति करोगे तो अपने अंदर में ही अमृत मिलेगा। और वो अमृत किस रूप में है? अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है। और इस अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में जो ईश्वर प्रकृत अमृत हमारे अंदर है, उसको पाने के लिए आपको गुरु की युक्ति चाहिए और युक्ति से साधना करनी होगी। गगन मंडल में औधा कुआं तहाँ अमी को बासा, और सगुरा हो सोनी टूट पर से निगुरा जाए प्यासा। जो सच्चे संत सदगुरु के शिष्य होंगे वह इस औधा कुआं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, ये अपनी खोपड़ी उल्टा कुआं है। औधा कुआं, औधे मुंह, नीचे मुंह वाला कुआं। कुआं का मुंह ऊपर होता है, लेकिन ये कुआं का मुंह नीचे है, नीचे की तरफ। इधर इधर इस कुआं में घुसने का, ये अमृत का कुआं है, उल्टा मुंह है, इसमें घुसने का रास्ता नीचे से है। और नीचे से रास्ता है जिसको 10वां द्वार कहते हैं, मोक्ष का द्वार कहते हैं। इस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कीजिए। कैसे प्रवेश करिएगा? तो पलटू साहब कहते हैं इस कूप गगन के बीच यारों, ये जो कुआं है ना औधा कुआं, इस कुआं के बीच में, इस कूप गगन के बीच यारो, जहाँ सुरती का डोर लगा होता है, सगुरा हो सुनी टूट पर से निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना बीना कोई शख्स बजावता है। इसमें प्रवेश पाना है तो इस कूप गगन के बीच यारों, जहां सुरती का डोर लगा होता है। यही तो भजन भेद है कि इस औधा कुआं में प्रवेश करने के लिए पिंड से ब्रह्मांड में जाने का रास्ता जो बनाया है ईश्वर ने, वह रास्ता कैसे खुलेगा? गुरु बताते हैं कि एकदम एक टक दृष्टि को रखिए। पहले खूब अच्छी तरह से मंत्र जप कीजिए, मानस रूप ध्यान कीजिए, और तब दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सूरत 10वीं द्वारा। यही तो असली है साधना, यही तो असली भजन भेद है, यही असली दीक्षा है। नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, असहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही शांति की राह असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। जीवन भर नकली भक्ति में, माया की भक्ति में लगे रहते हैं, असली भजन भेद का ज्ञान ही नहीं है। शांति को जो चाहता तज और जो नकली, ये असली भजन भेद है। सुषुम्ना में कैसे प्रवेश कीजिएगा?
कैसे 10वां द्वार खुलेगा? यही दीक्षा असली दीक्षा है। बाकी माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन की विधि भी ठीक ठीक गुरु से सीख लीजिए कि सुमिरन कैसे होता है। हमारे यहाँ एक थे, उनको मैं देखता था कि बैठ जाते थे ना जब वो माला लेकर, तो इतना करते थे कि उठते नहीं थे। वो 1000 बार तक जब तक जप ना कर लें उठते नहीं थे, तो माला घुमाते रहते थे। और उनका बगीचा था, उसी बगीचा में झोपड़ी बनाए हुए थे। और जब वो माला लेकर जप करने बैठ जाए तो गांव के जो लड़के थे उनका आम के बगीचा में आम तोड़ने के लिए ढेला मारना शुरू करते थे कि ये तो उठेंगे नहीं, आम तोड़ के निकल जाएंगे। और जब लड़के ढेला मारते थे ना तो वो माला से ऐसे जपते थे, सीताराम 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 सीताराम। और जैसे कोई ढेला मारे इतना जोर से गांव वाली गाली देते थे, 2-4 गाली देंगे, पूरा चिल्लाएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। ऐसे जप का विरोध कबीर साहब ने किया। तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कह कबीर वा पलक को कलप न पावे कोई। कबीर साहब कहते हैं जपिए, लेकिन कैसे जपिए? ऐसा जपिए कि तन थिर हो, मन थिर हो, वचन थिर मतलब मन ही मन जपिए, वाणी स्थिर, जिह्वा जीभ न डोले होठ न बोले, होठ न डोले जीभ न बोले। एकदम स्थिर हो करके अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। आसन ठीक ठीक हो, दृष्टि बिल्कुल सामने हो, और जपना है मन में गुरु मंत्र को। अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संहार, रीझे बीझे साहब तेरा कौन खड़ा है द्वार। इस तरह से जप करके अब अगर 2 मिनट भी करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत अच्छा, सौभाग्यशाली हो तुम कि 2 मिनट तक इस तरह स्थिर होकर के मंत्र के साथ अपने मन को लगा के रख लेते हो। सौभाग्य है आपका, सोचिए। तो ठीक ठीक जपना ये भी बिना सच्चे गुरु के नहीं होता। नहीं तो माला थमा देते हैं लोग और जप लीजिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर इष्ट रूप का ध्यान कीजिए और कुछ देर उस रूप को अपने अंदर में श्रद्धा प्रेम से देखिए और मन ही मन प्रणाम करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये नोकते सफ़ेद सन्मुख झलक, सहरग में नज़र थिर कर, सुषुम्ना में दृष्टि को थिर कैसे करेंगे? ये दीक्षा नहीं मिला तो असली योग की युक्ति नहीं मिली, क्योंकि असली योग यही है जहाँ चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव होगा। एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। जो इस तरह दृष्टि को समेट करके दोनों आंखों के ठीक मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित कर सका, तो दोनों दृष्टि की धारें आपस में मिलेंगी, अंतः प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते। अब तब अमृत ध्वनि भी सुनाई देने लगेगा। बड़ भागी सुनते। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धार धरी, भाठा से सिरा चढ़ी रही। इसीलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं ईड़ा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोरे मध्यवरम स्थानम यस्तम वेद सवेदवित। सच्चा वेदज्ञ वही है। बाकी जीवन भर वेद की ऋचाओं को रट लीजिए, पर वेद के ज्ञानी आप नहीं होंगे, वेद के तोता आप हो जाएंगे। तोता भी जो सिखा दीजिए बोलता है, लेकिन तोता समझता नहीं है। वो सुबह में कहा था कबूतर और जाल की कथा बचपन में पढ़ते थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। ये गीत गा गा के सब कबूतर फंसते थे, क्योंकि समझे नहीं थे। वैसे आप संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ कर लीजिएगा, लेकिन
तोता की तरह रह जाइएगा। उसके मर्म को कौन जानता है? वेदों के मर्म को, भेद को जानेगा वही जो दोनों आँखों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, पवित्र स्थान है, जिसको सुषुम्ना, सहरग, शिवनेत्र, दसवां द्वार, मोक्ष द्वार के नाम से जानते हैं, उसका भेद जान के उसको पहचान लीजिएगा, उसको ढूंढ लीजिएगा। सुखमन सूरति लगाई तिसर तिल हे रहुरे की, तब आप वेद आपके अंदर में ही प्रकट हो जाएगा। कबीर साहब वेद पढ़े नहीं हैं, लेकिन देखिए बोलते हैं तो वेद की ऋचाओं के साथ कबीर का ज्ञान मिल जाएगा, रविदास जी का ज्ञान मिल जाएगा। जो बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी नहीं जानते थे, वो अनुभव करके अपनी भाषा में वही बोलते हैं। तो कबीर साहब वही कहते हैं, बस भाषा में अंतर है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है। अब कोई भी आदमी लाल किला को देखेगा तो लाल ही कहेगा। दिल्ली जाके लाल किला को देख के कोई नहीं कहेगा आँख वाला कि पीला है, हरा है, नीला है। हाँ, कोई लाल कहेगा और कोई रेड कहेगा। भाषा में अंतर होगा, भाव में अंतर नहीं होगा। तो अनुभव का ज्ञान जो है संतों को हुआ। वेद के मर्म को ऋषियों ने संस्कृत में कहा, क्योंकि उस समय की भाषा संस्कृत थी। कबीर साहब कहते हैं, भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिण की बानी है जी। जो काली पीली धोनु दुहिया एक क्षीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजिए भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। पढ़िए ऋग्वेद। अब कबीर साहब कहते हैं, ओ ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अपाम मध्य तस्तिवासम तृष्णा विदज्जरितारम मृडा सुचत्र मृडय। अरे मैं पानी के बीच खड़ा हूँ और प्यासा हूँ, कोई मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं जल पी सकूं और दूसरों को भी जल पिलाकर तृप्त कर सकूं। इस योग्य बना दो, पानी के बीच खड़ा और प्यासा हूँ। अब कबीर साहब देखिए, पढ़े नहीं है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, लेकिन अनुभव होता है तो वो क्या कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। पानी बिच मीन पियासी रे, वही ऋषि कह रहे, पानी के बीच खड़ा मैं प्यासा हूँ, कोई मुझे जल पिलाए और इस योग्य बनाए कि मैं दूसरों को भी तृप्त कर सकूं। वे कोई कौन है जो आपको पिला सकता है? उसी का नाम है संत सद्गुरु, जो ये भेद बताता है। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। ये भेद बताता है कि क्यों भटकता फिर रहा तू तयाल तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। कहता मत भटको बंद पर आए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। कहते बाहर कहीं नहीं भटकना है, बाहर भटकोगे फेरे में फंस जाओगे। तुम्हारे अंदर में अमृत है, ईश्वर ने वो अमृत तुम्हारे अंदर में दिया है, जरा इसमें ऊपर उठ करके देख लो, सुषुम्ना में घुस कर देख लो। सुषुम्ना के झीना नाल से वो अमृत प्राप्त होगा। उस झीने नाल में जाने के लिए दृष्टि योग की साधना, नासाग्र ध्यान, इसको ठीक ठीक समझो और करो। अपने अंदर में सब कुछ पाओगे, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। एक मत होकर सब संत कहते हैं, सब तो ही पास। दरिया साहब कहते हैं, सब तो ही पास जुदा कछु नाही, अब मानुष तन अनुपम जगमाही। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ये गुरु हैं, कोई मुझे, वो कोई सदगुरु हैं जो युक्ति बता करके और हमको तृप्त करते हैं। परमात्मा चारों तरफ हैं, हरि महि तनु है, तन महि हरु है, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, और हम ब्रह्म के बीच खड़े हैं। और फिर भी हम दुखी हैं, तृप्त नहीं, अतृप्त हैं।
जब गुरु मिलते हैं तो युक्ति बताते हैं। मछली को जैसे बहिर्मुख, मछली जैसे उलटती है तो मुंह में जल जाता है, और जब तक उल्टे नहीं तब तक जल नहीं जाएगा। चाहे वो तैरती हुई भागलपुर से गंगा सागर चली जाए, या काशी चली जाए, या प्रयाग चली जाए, चाहे गंगोत्री चली जाए, कहीं जाए प्यास नहीं बुझेगी। पर जहाँ है मछली वहीं पलट जाए तो उसके चारों तरफ पानी है, मुंह में पानी आ जाएगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। मछली पलटती है तो गलफर खुलता है, तब पानी पेट में जाता है और तब प्यास उसकी बुझती है। उसी तरह आप दुनिया में कहीं चले जाइएगा, आपकी तृप्ति नहीं होगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे, अमृत नहीं मिलेगा। बस उलटी पाचिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। अपने फैले हुए चित्तवृत्ति को गुरु प्रयुक्त युक्ति से जहाँ हैं घर में वहीं बैठ करके एकांत में नियम से साधन कीजिए, और तब पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलिएगा और आप तृप्ति की ओर बढ़ जाइएगा और प्राप्त हो जाएंगे वो अमृत ज्योतिनाद, और उससे फिर परमपिता परमात्मा मिलेंगे और आत्मा राम आप हो जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए कहा कि इसको याद रखना, करोड़ों उपाय कर लो, सारे असंभव कार्य संभव हो जाएं, लेकिन बिना हरि भक्ति किए हुए कोई सुखी हो जाए ये असंभव है। बारी मथे घृत होई बरु, बारी पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के मथने से सिकता ते बरु तेल, सिकता बालू को मथने से तेल हो जाए, पानी के मथने से घी हो जाए। ये असंभव है लेकिन फिर भी हो जाए। पर बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत पे। लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति, वो भी कैसी भक्ति, जैसी भक्ति संतों ने बताई है। मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। इस भक्ति के किए बिना कोई संसार सागर से तर जाएगा, कहते हैं ये असंभव है। तो सारे संत सुख शांति और मुक्ति को अनुभव किए और तब संसार को कहे कि सुनो, शांति का मार्ग तुम्हारे अंदर में है, वह ईश्वर कृत है। उस मार्ग का ज्ञान गुरु बताते हैं, जो उस मार्ग पर चलते हैं वो मोक्ष को अनुभव करते हैं। तो 2 दिवसीय सत्संग यहाँ पर आप लोगों ने सुमन जी के और उनके परिजनों के सहयोग से बड़े ही शांति वातावरण में और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर आप लोगों ने सुना, समझा। मेरी जैसी समझ है उस तरह से मैंने आपको बताया। इस राह को पकड़ करके आप चलने का प्रयत्न कीजिए। गुरु महाराज की कृपा से आपका न लोक दुखी होगा न परलोक दुखी होगा। मैं इस परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इन लोगों को सत्संग ध्यान में लगन दें और धन भी दें, ताकि और अधिक से अधिक सत्संग को बृहद रूप